जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। क्रिकेट का किंग कौन? जी हां, आज ये तय हो जाएगा क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी और अब जो टीम इंडिया उतरेगी मैदान में तो देखना यही है कि जो न्यूजीलैंड ने इस वक्त लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को टीम इंडिया को पार पाना होगा। इसके लिए दुआओं का दौर भी सुबह से ही चल रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दे कि न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया गया है और डेरिल मिशेल ने 63 रन बनाए हैं। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम में इस बार देखने को मिला है कि मिशेल चले हैं, 63 रन उन्होंने बनाया है और ऐसे में 252 रनों का टारगेट दिया है इंडियंस टीम को। इस वक्त ये बड़ी जानकारी चैंपियंस ट्रॉफी की कि न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग कर लिया है, 251 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने और 252 रनों का लक्ष्य दिया है। यानी कि इंडियन टीम्स को अब यहां पर 252 रन का ये टारगेट जो मिला है अब इसे चेस करना है। डेरिल मिशेल ने 63 रन बनाए हैं तो एक शानदार पारी जो है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम की हो चुकी है और अब टीम इंडिया जो है अब से थोड़ी देर बाद मैदान में उतरेगी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ऐसे में इस फाइनल में देखना यही है कि आज किसकी जीत होती है, भारतीय टीम की जीत होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम इस बार बाजी मारेगी, क्योंकि इससे पहले जो मुकाबला रहा था जिसमें 44 रन से न्यूजीलैंड की टीम हार गई थी और ये पूरा जो मैच हम देखें बिल्कुल ठीक इसी तरह से पिछला भी मैच रहा था। 249 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने, 250 रन का टारगेट दिया था भारतीय टीम को और इस बार 251 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाया है। और ऐसे में अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। देखिए एक पारी हो चुकी है, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त खेल चुकी है और अब इंतजार करना होगा जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी और टीवी स्क्रीन पर भी लाई हमारे संवाददाताओं को जो इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। देखिए प्रशांत नजर आ रहे हैं दिल्ली से, अभिषेक नजर आ रहे हैं मुंबई से और दो खास सहयोगी भी न्यूज रूम से इस वक्त संजय और ओम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं संजय ओम आपके पास, क्योंकि पूरा मैच आप लोगों ने देखा, मिशेल ने कमाल किया, 63 रन बनाए हैं, भारतीय टीम को 252 रन का टारगेट दिया है। कैसा रहा न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस? संजय आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल नीतू, न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि 252 का टारगेट हम लोग पहले भी दिमाग में लेकर चल रहे थे कि 250, 250 और 260 के आसपास का होगा, लेकिन न्यूजीलैंड स्ट्रगल करते करते भी 252 का अगर टारगेट देती तो समझिए कि ठीक ठाक बैटिंग, अच्छी बैटिंग हुई है। कुछ बैट्समैन वहां पर स्ट्रगल करते हुए उनके बैटर दिखे थे, लेकिन बाद में ब्रेसवेल आती है और जिस तरीके से वो शॉट खेलते हैं, दो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और 40 बॉल में अगर वो 50 करके जाते हैं तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि बाद में बैटिंग अच्छी हुई है। मोहम्मद शमी थोड़े खर्चीले हमारे साबित हुए हैं, 74 ओवर्स में अगर 74 रन वो देते हैं तो ये थोड़ा बाद में आने वाले वक्त में सोचने की बात है, लेकिन जरूर है कि 250 का आंकड़ा भारतीय टीम भी दिमाग में लेकर चल रही होगी कि अगर 200-250 तक हम रोक देते हैं इनको है तो आने वाले वक्त में जो चेस करने का वक्त होगा बहुत टफ कंडीशन नहीं होगा। अगर यहां से 20 रन और होते तो परिस्थितियां अलग हो सकती थी, लेकिन फिर भी 20 रन मुझे लगता है कि ज्यादा बना लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। बिल्कुल, और इस बात को शुरुआत से ही भारतीय बैटर को सोचकर चलना होगा कि हमें 250 का चेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। पिछला भी मैच 249 रन जो है न्यूजीलैंड की टीम ने बटोरे थे और 250 का टारगेट दिया था ओम, और बिल्कुल इसी तरह से इस बार का भी मैच रहा है। हम देख भी रहे कि मिशेल ने काफी अच्छा खेला, 63 रन उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बॉलर रहे हैं और स्पिनर्स रहे हैं उन्होंने कमाल की आज स्पिनिंग यहाँ पर की है और इसी की बदौलत देखिए ज्यादा ओवर नहीं बन पाए, ज्यादा यहाँ पर रन नहीं बना पाई है न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल, अब तक कसी हुई गेंदबाजी रही थी जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि शुरुआत 10 ओवर आप फिर भी मार लेते हो, लेकिन जैसे ही 7-8 ओवर के बाद भारतीय स्पिनर्स गेम के अंदर आते हैं उसके बाद रन्स बनना लगभग खत्म हो जाते, स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पाते बल्लेबाज सामने वाली टीम के, और यही हमें देखने को मिला। 10 ओवर के अंदर रचिन रविंद्र बहुत इधर उधर शॉट्स मार रहे थे, पुल मार रहे थे, छक्के लग रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रचिन रविंद्र आउट होते उसके बाद छक्का लगता है सीधा डेथ ओवर के अंदर, सीधा माइकल ब्रेसवेल वो छक्का मारते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल ओवर का जो टाइम था वो किस तरीके से भारतीय स्पिनर्स ने गेंदबाजी की और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, एक चीज और है, मिचेल की अगर पूरे इनिंग को देखा जाए, नीतू आप भी मैच देख रही थी और हम लोग भी यहाँ लगातार बातचीत कर रहे थे, मिचेल अगर कोशिश की होती तो बीच में मुझे लग रहा है एक बड़े शॉट खेल सकते थे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ट्राई नहीं किया और 63 रन की जो इनिंग रही वो बहुत स्लो इनिंग के तौर पर काउंट की जा रही है। उसके बाद आप देखते हैं ब्रेसवेल आते हैं और वही एक तरह से थोड़ी डेयरिंग दिखाते हैं और बड़े शॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से और भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन दो सहयोगी और हमारे साथ बने हुए उनसे भी जान लेते हैं। देखिए
इंडिया गेट पर शायद मौजूद है इस वक्त प्रशांत, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की टीम खेल चुकी है, अब टीम इंडिया को खेलना है प्रशांत, तो लोग वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, फाइनल का खिताब किसके नाम? देखिए एक पारी हो चुकी है और एक पारी के बाद से इंडिया गेट पे इस समय हम मौजूद हैं। आप लोगों ने मैच देखा? हाँ जी। अच्छा, तो कैसी रही इंडिया की बॉलिंग? स्पिनर्स ने जो कमाल किया है उसको कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा तो मुझे प्रभावित किया है इसने, ये क्या बोलते हैं, कुलदीप का बॉलिंग ने, वो तो मस्त ही रहा। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया, फास्ट बॉलर जब अच्छा नहीं खेल रहा तो उनको क्यों बार बार डाल रहे? जब आपका स्पिनर अच्छा कर रहा है, उसका जब बॉलिंग बैलेंस बचा हुआ है तो उसको आप खिलाना चाहिए ना। ऑलमोस्ट 20 रन एक्स्ट्रा जो गया है ना, वो तो शायद कैप्टन का लगता है कि 352 की जगह इसको 330-32 में हम रोक लेते हैं। 51 का आसपास जो रन हुआ है उसमें 230 के आसपास में हम लोग रोक सकते थे। आपने मैच देखा? सेम बोलो वही है। हाँ? मैं भी देखा, साथ में देखे थे। अच्छा, साथ भी देख रहे थे। क्योंकि मैच है तो पूरी दिल्ली एक समय के लिए रुक जाती है। तो ये इंडिया गेट घूमने आए हैं आप, मैच का लुफ्त इंडिया गेट पे बैठ के? बस यहीं पे बैठ के देखे थे, इंडिया गेट पे यहीं पास में ही बैठ के देखे थे, देख लिए। बस फाइनल में ही तो वही लास्ट इसका टारगेट दिया है, 252 बनाना है इनको, इंडिया को। अच्छा, तो किस खिलाड़ी को आज जो बॉलिंग करते हुए आपको ज्यादा पसंद आया और क्यों आया? सही बॉलिंग किया, मोहम्मद शामी ने लास्ट में तो रन दे दिया है। तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो चल नहीं पाए, स्पिनर्स ज्यादा। बैटिंग में क्या उम्मीद है, कौन बेहतर करने वाला है अभी? बस वही बैटिंग में विराट पे ज्यादा कर सकते हैं, बिलीव जो कर सकते हैं विराट पे कर सकते हैं, बाकी तो शुभमन गिल भी अच्छा ही खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के पास 8 नंबर तक अच्छी बॉल मतलब बैटिंग है, ऐसा नहीं है कि 2-3 भी चल गया विकेट तो हमें मतलब ज्यादा ये हो जाना चाहिए। 8 नंबर तक हमारे पास बैटिंग है, तो बैटिंग है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने पास। आपको क्या लगता है कौन कौन खेलने वाला है आज? बस आज तो विराट कोहली खेलेंगे, सुमन गिल भी खेलेंगे। चलिए ऋतु, देख सकते हैं जो लोग ठीक हैं है। इंडिया गेट घूमने आए हैं, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। मैच चलिए के दौरान मुंबई में ब्रेक भी हुआ है, अभिषेक से भी उसमें जान लेते हैं, लोग क्योंकि घूम अब रहे हैं टीम और इंडिया की बारी जाहिर है। अभिषेक, टीम इंडिया को चेस करना है 252 रन, वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने भी इस मैच को देखा। न्यूजीलैंड की पारी हो चुकी है, अब बारी है इंडिया की। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ, सवाल दोहराएंगे फिर से? हाँ, सवाल मेरा ये है कि न्यूजीलैंड की पारी हो चुकी है, 252 रन का टारगेट टीम इंडिया को दिया गया है, वहां जो लोग मौजूद है टीम इंडिया को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, लोग पूरे उत्साह से मैच देख रहे हैं और मैच देखते देखते जाहिर सी बात है हर कोई इस बात पर कहीं कहीं अब मान पड़ा है कि अब भारत टीम जीतने जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वह भारत आने जा रही है। अब देखिए कारण साफ है, अब देखिए यहाँ पर लोगों के हाथ में अभी से यहाँ पर ट्रॉफियां लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं। हालांकि ट्रॉफी एक जो दुबई में दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ट्रॉफी जो है यहाँ पर लोग अपने हाथ में लेकर ट्रॉफी अभी से खड़े हैं, यानी जो आप लोगों ने जीता हुआ है वह ट्रॉफी लेकर खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पे अभी आप लोग ट्रॉफी लेके अभी से खड़े हुए हैं। यस किसको देने वाले ट्रॉफी है? तो खैर आपको मिला हुआ लग रहा है, लेकिन किसको देंगे? क्या रोहित शर्मा को देने वाले, कोहली को? कोहली कोहली को क्या कहेंगे आप? हमारे स्पिनर ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार, और आई एम श्योर कि अभी जो हमारे बैट्समैन है वो इसी तरह से बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी जनता में 140 करोड़ रहवासियों को यही है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आएगा और किंग कोहली का बल्ला पूरी तेजी से दौड़ाएगा और कीवियों की बैटिंग बॉलिंग ना चली है, अभी चलेगा तो सिर्फ किंग कोहली का बल्ला चलेगा और इंडिया जीतेगा। वी विल एंड वी विन। इंडिया 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 इंडिया। ठीक है, बिल्कुल। अब टीम इंडिया की बारी है और 252 रन का टारगेट दिया गया है। आती हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करेंगे, क्योंकि वाकई हमारे यहाँ जब क्रिकेट लवर्स को हम सुन रहे थे वो कह रहे थे कि 20 रन तो एक्स्ट्रा दे दिया टीम इंडिया ने, अदरवाइज 230 पे ही सिमट जाता ये पूरा मैच जो है। संजय ओम, स्पिनर्स की काफी तारीफ हो रही है, बिल्कुल कमाल का आज उनका ये पूरा मैच रहा है। ओम, बिल्कुल, स्पिनर्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट डोमिनेट करा है सामने वाली बैटिंग लाइनअप को। अब चाहे वो कितनी ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप हो, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिया है कि वो कोई बड़े शॉट्स खेले। अब हम बात कर रहे थे कि ग्लेन फिलिप्स है, माइकल ब्रेसवेल है, टॉम लेथम बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, रचिन रविंद्र एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना हाथ खोलने का मौका दिया ही नहीं है किसी भी टीम के अगेंस्ट। किसी भी सिचुएशन में पहले बल्लेबाजी करते हुए, दूसरे चेस करते हुए कभी भी मतलब मौका नहीं दिया है इंडियन स्पिनर्स ने सामने वाली बल्लेबाजी टीम को।
बिल्कुल, और ऐसे में इसीलिए देखिए संजय, शुरुआत के ही ओवर में जो टॉप प्लेयर्स रहे हैं न्यूजीलैंड के, उनके विकेट लिए हैं आज। नहीं, ये बिल्कुल कुलदीप यादव की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हालांकि एक दो उन्होंने कैच ड्रॉप किए थे, वो इतना रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भरपाई की। और आप सोचिए कि अगर कहा जाए कि विलियमसन और रचिन रविंद्र दोनों को आउट नहीं किया गया होता तो ये स्कोर कहां तक जाता, क्योंकि रचिन रविंद्र बेहद खतरनाक दिखाई देते, बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन आज अगर 20 रन का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि, और जैसे भारतीय फैंस भी कह रहे थे कि 20 रन ज्यादा बना लिया, उसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी के ओवर्स आज कम किए जा सकते थे और अक्षर पटेल का अभी ऑप्शन था। तो जो डेथ ओवर्स हैं, अगर एक दो ओवर्स छोड़ दिया लास्ट में, तो उसके पहले उनको नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि स्पिनर्स वाकई में कमाल कर रहे थे। उस दौरान अगर ऐसा होता तो 20 रन कम हो सकते थे। लेकिन फिर भी आज मोहम्मद शमी बहुत खर्चीले साबित हुए हैं। 9 ओवर में 74 रन दिया है, सिर्फ 1 विकेट मिला है। लेकिन बाकी जो गेंदबाज थे उन्होंने शानदार काम किया है। कमाल की आज बॉलिंग हुई है भारतीय टीम की तरफ से, खास करके कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से बांध कर रखा था, और अक्षर पटेल ने, रविंद्र जडेजा ने, वो दिखाता है कि मिडिल ओवर्स में बहुत बड़े शॉट खेलने के बजाय एक एक रन के लिए तरसा दिया था। और ये जो स्ट्रैटेजी है कप्तान रोहित शर्मा की, ये समझ गए थे कि इस पिच पर आखिर कौन करिश्मा कर सकता है, कौन कमाल कर सकता है, और वो मैच दिखा भी है। बिल्कुल, देखिए पिच सेम और टीमें भी सेम है और रन का भी कोई ज्यादा फासला नहीं है। इससे पहले भी 249 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने और 250 का टारगेट दिया था। ओम, जरा यहां पर ये बताइए, अब क्या आसान लग रहा है ये चेस करना भारतीय टीम के लिए, या फिर कोई टर्निंग पॉइंट है जहां पर भारतीय टीम को संभालने की जरूरत है? देखिए, आसान तो नहीं है। 250 का टोटल भी ट्रिकी टोटल होता है, जहां पर आप सोचते हैं कि रन्स ज्यादा नहीं है, लेकिन ये रन्स कम भी नहीं होते। 250 का टोटल काफी हद तक एक सेफ टोटल होता है, जहां पर गेंदबाजों के पास थोड़ा सा तो चांस होता है कि हम थोड़ा बहुत अगर हम रन्स लीक भी करते तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 250 रन है, लेकिन अगर आपको 250 रन भी अगर आपको करने हैं ना, तो आपको कम से कम 25-30 ओवर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। आपको शुरुआती 10 ओवर के अंदर विकेट्स नहीं खोने हैं, मैक्सिमम 2 विकेट्स, उससे ज्यादा अगर आप खोलते हैं तो आप वापस से शेल में चले जाएंगे। लेकिन अब तक भारतीय टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय टीम ने शुरुआत में 1-2 विकेट अगर गए भी हैं तो विराट कोहली ने कंटिन्यूसली स्ट्राइक रोटेट करी है, वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया है। तो फिर भी ये 250 का टोटल है, आपको 25-30 ओवर तो कम से कम आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, 25 ओवर जो है अच्छा खेलना होगा। अभिषेक के पास एक बार फिर से चलेंगे। भारतीय फैंस वहां पर मौजूद है और तिरंगा लहराते हुए अभिषेक दिखाई दे रहे हैं। कितना जोश है वहां पर, और अब तो इंतजार किया जा रहा है जब टीम इंडिया कुछ देर बाद खेलेगी और चेस करेगी। और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बात साथ देखा गया, टीम इंडिया को जब चेज करने का मौका मिलता है ना, तो टीम इंडिया बड़े पैमाने पर चेज भी करती है और चेज करते हुए वो जीत जाती है। और अब तक देखा गया कि भले ही कई बार आपने देखा होगा कि टॉस भले ही हार गई हो टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया जीती है। और अब यह जाहिर सी बात है कि इस बार की बारी है, टीमें जीतने जा रही है। यही कारण है कि देखिए लोग यहाँ पर तिरंगा लेकर यहाँ पर खुशी बना रहे हैं अभी से कि टीम इंडिया जीतने जा रही है। कंटिन्यू अपन ही जीतेंगे, फाइनल हमारा ही है। और रोहित शर्मा का आपको शतक दिखेगा आज। हाँ, इंडिया भी आराम से चेस कर लेगी। अब देखना, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब इतनी अच्छी बैटिंग करेंगे ना, इंडिया कप लेके आएगी घर पर। इंडिया कप लेके आने वाले हैं। हाँ, लेके आएगी। कौन अच्छा खेलने वाला है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक, आपको कौन लगता है? विराट कोहली। कितना रन बनाने वाले विराट कोहली आज? सेंचुरी बन जाएगी आज, लग रहा है क्या? मेरा नाम हार्दिक है और मैं चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या ट्रॉफी लेके ही आए। ट्रॉफी लेके, इसलिए आपके हाथ में तिरंगा भी है, तिरंगा लहराइए। इंडिया इंडिया इंडिया। होली का त्योहार तो अभी कुछ ही दिनों में है, लेकिन उसके पहले आप लोग होली मनाएंगे? होली हम पूरे इंडिया जब कप लेके आएगी, पूरा इंडिया होली मनाएगा। जैसे होली के साथ दिवाली भी मनाएंगे। आज ये 252 रन जो है हम चेज करेंगे और इस चैंपियंस ट्रॉफी 12 सालों के बाद इंडिया में लेकर आएंगे ही आएंगे जी। आप 9:30 बजे 10 बजे देखना, इतनी आतिशबाजियां होगी ना, आपको लगेगा कि अभी आज दिवाली नहीं और होली नहीं और दिवाली होगी। T20 जो वर्ल्ड कप जीत कर टीम इंडिया आई थी, उस तरीके से लगा सेलिब्रेशन इस बार होगा भारत, उससे दुगना होगा, दुगना तिगना बड़ा होगा सेलिब्रेशन। विशाल होगा, बहुत विशाल होगा, बहुत विशाल। विराट कोहली होली हमारा लकी है, जीत हमारी पक्की है। इंडिया इंडिया। हार्दिक पांड्या जिताएगा आज का मैच तो। कोहली विराट कोहली। लेकिन यहाँ मुंबई में बात रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा की क्या कहेंगे? रोहित शर्मा आज 52 बॉलों में शतक मारेंगे, सेंचुरी मारेंगे आज रोहित शर्मा। कर दिया
बहुत बड़ी बात। रोहित शर्मा 10 ओवर टिक गए ना तो आपको दिखेगा वन साइड मैच हो गया है। सिर्फ उनको 10 ओवर तक खड़े रहना है पिच पे। अपने आप गिल और रोहित शर्मा ही मैच जीता के आएंगे, कोई आउट ही नहीं होगा, नॉकआउट होगा। स्टेडियम में 2 जन है, शर्मा जी का लड़का और शर्मा जी की लड़की, राइट। तो अब आप देखेंगे दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मारेंगे और इंडिया को वही जीत बिल्कुल ये देख रहे हैं कि लोगों का जो मुंबई करो का लोगों का जो एक रिएक्शंस है लोगों की और ब्लेसिंग्स भी है टीम इंडिया के साथ। होली और दिवाली दोनों मनाने की तैयारी यहाँ पर मुंबई की जो पूरी जो भारतीय फैंस है वो तो यहाँ पर कर रखी है। लेकिन दिल्ली चलते हैं, प्रशांत से जानते हैं। प्रशांत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर भी होली और दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है क्या? अभी लोग देखिए, जो दर्शक हैं वो अभी ब्रेक जैसे हुआ है इंडिया गेट पे, आप चहल पहल देख सकते हैं कि लोग चहल पहल कर रहे हैं इस समय, लेकिन सबके हाथों में मोबाइल है। इंतजार किया जा रहा है कि कैसे बैटिंग शुरू हो और बैटिंग जैसे ही शुरू हो जो मैच है वो देखना शुरू किया जाए। और उत्साह सबके अंदर बना हुआ है और उत्साह के तहत ही समझ सकती हैं कि अलग अलग प्लेयर्स सबके अपने अपने चूज किए हैं लोगों ने, अलग अलग प्लेयर्स को लोग पसंद कर रहे हैं। और किसी के विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है। तो लोगों से बातचीत जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मैच देख रहे हैं क्या? आजा, ये कह रहा हूँ मैच में इंटरेस्ट है। चलिए, अभी मोबाइल में व्यस्त है तो समझ ठीक है, आते हैं आपके पास भी और भी फैंस से आप भी बात करिएगा क्या कुछ आज मैच को लेकर लोग कहने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करेंगे। संजय और ओम वहां पर मौजूद है, क्योंकि संजय कह रहे हैं लोग कि 10 ओवर तक अगर भारतीय टीम ने अच्छा खेल लिया तो समझ लीजिए कि वन साइडेड मैच हो जाएगा। और ओम भी बता रहे थे कि 25 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया टीम के लिए और इस मैच को वाकई, क्योंकि अगर यहाँ 25 ओवर तक अच्छा खेल लिया जाता है तो कहीं ना कहीं मैच अपने नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी देखना है संजय कि जो लेफ्टी है न्यूजीलैंड के, वो मुकाबला देते हुए दिखाई देंगे, कांटे की टक्कर वो देते हुए दिखाई देंगे। मैट हेनरी नहीं है तो एक राहत की खबर जरूर है। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर समझ लीजिए कि 60-70 रन की पार्टनरशिप शुरुआत में कर जाते तो मुझे लगता है कि इसके बाद भारत की इनिंग को और भारतीय टीम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये चुनौती जरूर है, लेकिन वहां टफ कंपटीशन किस बात को लेकर है कि उनकी गेंदबाजी जो होगी उनकी फील्डिंग से वो कम से कम 25 से 3 रन बचाने की काबिलियत न्यूजीलैंड की टीम रखती है। और भारतीय टीम के बैटर को ये पावर प्ले का जब भी इस्तेमाल होगा उस हिसाब से करना होगा कि उनके फील्डिंग से बचे और जब वो उनके प्लेयर 30 गज के सर्कल में अंदर होते हैं उस दौरान वो शॉट खेलने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 30-40 बॉल फेस करने में रोहित शर्मा सफल रहे तो फिर ये सारी बातें खत्म हो जाती, क्योंकि रोहित जब चलते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़े मैच के बड़े प्लेयर वो भी कहे जाते हैं और फाइनल का ये वक्त है और ऐसे में पूरे जो टूर्नामेंट में उनके बल्ले से बहुत बड़ा स्कोर नहीं निकला, मुझे लगता है कि आज निकलने वाला। लेकिन हाँ, अगर हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है बहुत बड़ा स्कोर नहीं करती है तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की। विराट पिछले कुछ मैचेस में सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है और वो दिखा है कि वो मैच जिताने की तरफ लगातार डेडिकेट करते गए हैं अपने इनिंग्स को। और श्रेयस अय्यर परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा खेल लेते हैं। बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है नीतू हमारे पास, ऐसे में 250 का स्कोर बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस पिच पर यह भी अब तक संभव नहीं देखा गया है कि कोई एक बैटर टिक कर इतना बड़ा स्कोर कर जाए, क्योंकि जितने मुकाबले आप देखे हैं कि 6-7 विकेट गिरते हैं 250 का रन चेज करने में। पिछले बार यही न्यूजीलैंड थी, 249 था, लेकिन तब भी हमें स्ट्रगल करना पड़ गया था। तो यह है कि बहुत संभल कर और बहुत सही तरीके से कम 25-30 ओवर खेलने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन ओम, हम जब शुरुआत में हम ये रिएक्शन जान रहे थे न्यूजीलैंड के कैप्टन का, उन्होंने कहा कि आज हम इस चुनौती के साथ पिच पर आ रहे हैं कि हमें एक बड़ा स्कोर बनाना है। शुरू में ही टॉप जो प्लेयर्स है, टॉप बैट्समैन है, वो गिर गए, उनके विकेट ले लिए गए। तो यहाँ पर क्या लगा कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद और जो पिछला मुकाबला रहा है न्यूजीलैंड में कुछ खास अंतर तो देखने को नहीं मिला, पहले की तरह ही मुकाबला इस बार का ये फाइनल वाला भी रहा। फाइनल, आपको लगता है फाइनल के हिसाब से आज न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी? देखिए, शुरुआती 10 ओवर के अंदर तो जो प्लान आपने बताया कि टॉस के टाइम पे शेयर किया था कि हम बड़ा स्कोर बनाने की तैयारी के साथ आए, वो इंटेंट नज़र आया था, वो इंटेंशंस नज़र आए थे रचिन रविंद्र के बल्ले से। विल यंग से भी थोड़े बहुत ठीक ठाक शॉट्स खेले थे विल यंग ने भी, लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया। उसके बाद जो मिडिल ओवर्स थे वो हमें इंटेंट नजर नहीं आया। डैरिल मिचेल इतना ज्यादा शेल में चले गए कि एक स्लॉग स्वीप मारा था सिर्फ अक्षर पटेल को, लेकिन कुलदीप यादव के सामने कोई रिस्क नहीं लिया, वरुण चक्रवर्ती के सामने आपने कोई रिस्क नहीं लिया, जडेजा के सामने भी आपने ऐसा कुछ खास कोई प्रयास नहीं किया। तो आप इंतजार कर रहे थे कि मैं डेथ ओवर्स के अंदर जब तेज गेंदबाजी आएगी तब मैं बड़े शॉट्स खेलूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कब आउट हो जाओ। और
आप इतना अपने आप को कैसे स्टोर कर सकते हो कि आखिरी 10 ओवर के अंदर ही, क्योंकि हमारे पास वो कोटा ऑफ स्पिनर्स थे जो कि डेथ ओवर्स के अंदर भी गेंदबाजी कर रहे थे, और हमने चीज देखी थी कि डेथ ओवर के आते आते लेट इतना ज्यादा हो गया कि आपने सिर्फ मोहम्मद शमी को टारगेट किया, बाकी आप किसी के सामने आप एक चौका भी नहीं लगा पाए। ठीक है, और अब ऐसे में देखिए टीम इंडिया जब पिच पे उतरेगी और जब बैटिंग करते हुए दिखाई देगी तो देखना यही है कि शुरुआत में जो ओपनिंग प्लेयर है उनको संभाल के खेलने की जरूरत है, क्योंकि रन भले ही बड़ा नहीं है लेकिन चैलेंज है और आज फाइनल है, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर पिच पर उतरना है टीम इंडिया को, और बहुत सूझबूझ के साथ खेला है। और इससे पहले की जो वीकनेस रही है पिछला जो न्यूजीलैंड के साथ वो मुकाबला रहा, कोशिश यहीं पर होगी टीम इंडिया की कि उस वीकनेस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस बार टीम इंडिया ये चेस करे। बिल्कुल चेज हो जाए इजीली, यही सबकी सब प्रे कर रहे हैं कि आसानी से ये मुकाबला के अंदर भारतीय टीम यहाँ पर चेस करे। शुरुआती 10 ओवर इंपॉर्टेंट हो गए, 10 ओवर के अंदर भले ही आप रन 40 बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकेट मत खोइए। रोहित शर्मा खड़ा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुभमन गिल का खड़ा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सारा प्रेशर वापस से विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर आप प्रमोट करेंगे अक्षर पटेल को 2 डाउन के ऊपर, तो बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पर रोहित शर्मा शुभमन गिल चल जाते हैं तो इतना डिपेंडेबिलिटी नहीं होगी लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर। ठीक है संजय, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की फील्डिंग रही है पिछले मुकाबले में भी देखें या अभी तक भारत के साथ जो मैचेस रहे हैं न्यूजीलैंड की फील्डिंग रही है, क्या लगता है आपको कि भारतीय टीम आज जो फील्डिंग पर उन्हें जो चैलेंज मिलेगा कैसे वो इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए दिखाई देगी? देखिए पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो विराट कोहली का जो कैच था विलियमसन ने जो पकड़ा था वो दिखाता है कि न्यूजीलैंड फील्डिंग माइंडसेट कितना स्ट्रांग लेकर चलती है, और वो जानती है कि मैच जीतना है तो अगर एक आपका एंगल कमजोर हो गया, बैटिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाए आप, तो कम से कम फील्डिंग और आपको बॉलिंग दोनों अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो गलतियां दूसरे टीमें करती हैं न्यूजीलैंड फिलहाल वो नहीं करती फील्डिंग में। 25 से 30 रन, मैं बार बार कह रहा कि 25 से 30 रन वो बचाएंगे। आपका बहुत सारे ऐसे शॉट होंगे जो 4 रन के बदले 2 रन ही आपको मिल पाए, कैचेस होंगे जो एक तरह से कैच नहीं कन्वर्ट हो सकते, थोड़ा भी अगर चांस होता है तो उसको कैच में कन्वर्ट कर देती है न्यूजीलैंड की टीम। तो ये मानकर चलिए कि आपको फील्डिंग जो उनकी है वो बहुत टफ मिलने वाली है, लेकिन हमारे पास ऐसे बैटर हैं, खास करके मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अकेले ऐसे हैं, शुभमन गिल भी बड़े शॉट मारते हैं, इन सब के अलावा नीचे जाएंगे तो हार्दिक पांड्या हैं, इसके अलावा केएल राहुल हैं और अक्षर पटेल भी जो सीधे बाउंड्री से ऊपर मतलब बाउंड्री बाहर छक्के मारते हैं। तो शुरुआती दौर में जो बार बार कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा की इनिंग सबसे एक तरह से मायने रखती है, यहाँ पर अगर वो 10 ओवर तक टिक जाते हैं तो मुझे लगता है कि गेम वहीं खत्म कर देंगे और ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं हो, 40-42 तक ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम जीत जाएगी। लेकिन शुरुआती झटके ना लगे, हाँ आज सदकर शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आज के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये ट्रॉफी का फाइनल मैच है और यहां जो है कि जिम्मेदारियां उस तरीके से निभानी होंगी कि आपकी इनिंग इंपैक्ट भी डाले और आपके इनिंग कम से कम विनिंग एक इनिंग में कन्वर्ट हो जाए। और बिल्कुल, और जिस तरह से न्यूजीलैंड के जो टॉप प्लेयर्स स्टार्टिंग के जो बैट्समैन रहे जिस तरह से गिर गए, यहाँ पर टीम इंडिया को इससे सबक लेने की जरूरत है। आते हैं अब आपके पास अभिषेक, आपके पास आपके पीछे कई सारे लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिएगा, क्या कुछ उनका कहना है आज फाइनल मैच को लेकर? अब बिल्कुल देखिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि अब तो टीम इंडिया जीतने ही जा रही है। इस बात को लेकर भी खुश हैं क्योंकि आपको पता है होली का त्यौहार आने वाला है और उसके पहले ही यहाँ पर मुंबई में होली मनाई जाएगी। मुंबई में होली मनाएगी, आज से ही होली मनाई जाएगी और एक टारगेट क्या 300 350 के ऊपर रहेगा तो भी इंडिया के पास कोहली है और हमारे पास शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। इंडिया बहुत देर बाद रोहित शर्मा की बात बहुत देर बाद लोग आपके बीच में आई है, यानी मुंबई का राजा रोहित शर्मा है। रोहित का शर्मा एक ऐसा बड़ा प्लेयर है कि बड़े मैच का प्लेयर है और हम तो आज दुआ करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करके रोहित शर्मा सेंचुरी मारे। क्या कहेंगे बच्चे, आप लोग क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ, मैं एक चीज ही बोलूंगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आप लोग के हाथों में झंडा है, तिरंगा झंडा है। इंडिया इंडिया इंडिया। आज आप देखोगे घर पे अपनी ट्रॉफी आने वाली है। जैसे भाई ने बताया मरीन ड्राइव पे अपने को जाके विक्ट्री लैप लेनी है। हम सब यहाँ से मरीन ड्राइव जाएंगे, आतिशबाजियाँ होगी और इंडिया जीतेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट का जर्सी नंबर 18, विराट का है जर्सी नंबर 18। अब न्यूजीलैंड को होने वाला है खतरा। इंडिया, क्या बात है, रैप भी बना दिया है। ये देखिए ये बच्चों का यह वास्तव में कमाल है। क्या कहेंगे? इंडिया का जो रिकॉर्ड है आज तक दुबई में कभी हारा नहीं है, वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, आज बरकरार रहने वाला है।
आज जो है 251 जो है कोई बड़ा स्कोर नहीं है। दुबई की पिच पे इंडिया बना सकती है और आज हम जीत के ही आएंगे। 2013 में के बाद जीतेंगे, आज पहली बार हम जीत कर ही आएंगे। देखिए कि जीत के आएंगे। महिलाएं भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे आप? टीम इंडिया जीतने जा रही है। इंडिया ही जीतेगी। जीत रही है पक्का। कौन? तो यहाँ पर देखिए अब से थोड़ी देर में जो इंडियन टीम है वो चेस करते हुए दिखाई देगी और 252 रन का टारगेट यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो अब से थोड़ी देर में ये मैच जब शुरू होगा तो देखना यही है कि ओपनिंग जब करते हुए जो 10 ओवर होंगे वो ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आज इस फाइनल मैच को लेकर कि ये जो खिताब है वो किसके नाम जाता है। तो आज फाइनल का जो ये मैच है कब कौन अपने घर लेकर जाएगा इसके लिए इंतजार आज करना होगा और इससे पता चल जाएगा कि क्रिकेट का किंग इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौन होगा। इस पर नजर रहेगी, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सभी जो हमारे साथ खास मेहमान और सहयोगी जुड़े, आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।